वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको जिसका इंतजार था वो आ गई है वो घड़ी। यूपीएससी ने जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है और जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी जो भी रिजल्ट था, जो कट ऑफ था या जो भी कैंडिडेट की लिस्ट है वो सारी रिलीज कर दी। अभी थोड़े टाइम पहले आई हुई है, मेरे हाथ में सारा कुछ है। मैं आपको पहले कट ऑफ बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है जूलॉजी, बॉटनी और इन सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें जूलॉजी की कट ऑफ की, तो जो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए, उनकी कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में जो सब्जेक्ट कोड था वो 72 था और जो जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है वो 136 मार्क्स गई है। मतलब 136 का मतलब ये है कि जो आपका जो क्वेश्चंस जो गए हैं वो गए हैं 68। ठीक है, 68 क्वेश्चंस पे अनरिजर्व को मिल गया है इंटरव्यू में चांस। इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस में है उसमें 130 पे चांस मिल गया है इंटरव्यू के लिए, और जो आपका ओबीसी है उसमें 124 पे चांस मिल गया है इंटरव्यू के लिए। 124 का मतलब ये है कि आपका जो 62 क्वेश्चंस हैं उनका 62 क्वेश्चंस वालों को चांस मिल गया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें एससी के लिए तो 122 इसका भी गया है। एसटी का कोई कैंडिडेट शायद मिला नहीं इनको, तो ये आपके लिए मेल के लिए था। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी आपका जो कट ऑफ है वो 136 गया हुआ है जनरल के लिए, 130 दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, 124 दिया है ओबीसी के लिए और 122 दिया है एससी के लिए। तो अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ गया है, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो। तो आपके लिए ये एक न्यूज है जो कि देनी थी और वो आ गया है। आप इसको यूपीएससी की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, वहां पे आप जो है उसको चेक कर सकते हो। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी का जो सब्जेक्ट कोड 71 था, इसका जो कट ऑफ गया 134 गया है अनरिजर्व जनरल के लिए, मेल के लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 140 गया। मतलब जो ईडब्ल्यूएस लगा दिए उनको नुकसान हुआ है यहाँ पे। 134 गया है ओबीसी के लिए और 134 गया है ओबीसी के लिए, 124 गया है एससी के लिए। एसटी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। ठीक है, तो ये मार्क्स था। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 134 है, 140, 134 मतलब 134 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 और ओबीसी के लिए 134 गया हुआ। मतलब सेम गया है, लेकिन यहाँ पे एक पेज फंस गया है। जो जिन कैंडिडेट्स ने बॉटनी में ईडब्ल्यूएस से दिया उनकी कट ऑफ हाई चली गई। तो ये कट ऑफ हो गई मेल और फीमेल के लिए, जूलॉजी और बॉटनी के लिए। अगर हम बात करें जो इनकी नोटिस की, तो नोटिस भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की दिनांक 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापित 910 पदों के सापेक्ष 33 विषयों के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा आज दिनांक 4/9/2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट है उनका हो गया। अब इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने 2 चरणों में होगा आपका इंटरव्यू, 2 मतलब उसमें होगा। और 25/9/2025 से स्टार्ट होके 8/10/2025 तक तथा दिनांक 28/10/2025 से स्टार्ट होकर 4/11/2025 तक आयोजित किया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जो फर्स्ट जो पहला चरण होगा वो होगा आपका 25/9/2025 से 8/10/2025 तक। मतलब ये करीब आपका 15 दिन चलेगा और दूसरा शिफ्ट भी आपका करीब 8 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का वो भी आ गया है। इसके अलावा रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट आप चेक करोगे 38 पेज में उसमें उन्होंने दे दिया है। कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया है वो भी इन्होंने बता दिया है। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो अगर जूलॉजी की हम बात करें तो जूलॉजी इसमें, एक सेकेंड में सर्च कर लेता हूं तो जूलॉजी का भी पता चल जाएगा इसमें। अगर सब्जेक्ट केस देखें जूलॉजी का, 37 लोगों को अनरिजर्व में बुलाया इन्होंने, ईडब्ल्यूएस में 10 लोगों को बुलाया, ओबीसी में 53 लोगों को बुलाया है क्योंकि ओबीसी में सीट ज्यादा थी, और एससी कैटेगरी में 17 लोगों में और पीएच कैटेगरी में 3 लोगों को बुलाया। मतलब अगर हम टोटल देखें तो 37, 10, 47, 53, 100, 117, 120 लोगों को बुलाया, जो कि पहले से ही अनुमान था कि इतने लोगों को बुलाया जाएगा। तो 120 का मतलब ये है कि इन्होंने एक सीट पे 33 सीटें थी, 34 हो गई थी बाद में। तो आपका अगर देखा जाए तो एक सीट पे वही 3.8, 3.7 लोगों को इन्होंने बुलाया। 4x लोगों को अगर मान लो मोटा मोटा, तो 4x लोगों को इन्होंने बुलाया हुआ है। ठीक है, हर एक सीट पे।
तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दे दी। हम बहुत जल्दी आपको वीडियो बनाएंगे जो लैपटॉप पे और उस पर बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।